संसार के लोग आपके घर आते हैं, आपके जीवन में आते हैं, आप उनका सम्मान करते हो। जरूरी नहीं है कि आपका उनसे मन से जुड़ाव हो ही, फिर भी आप सम्मान करते हो। क्यों? बोले कभी चलो काम आ जाएगा। अब मान लो उदाहरण के लिए, हम तो ऐसे ही अपना उदाहरण दे रहे, कोई हमसे मिलवाने लाता है, बोलिए मिलिए इनसे, ये बड़े अच्छे क्या बताएं, ये बड़े अच्छे प्लम्बर हैं हमारे शहर के। आते हैं ऐसे कोई ना कोई, भाई ये हमारे शहर का ये है राजनेता, ये है वो। अब हमारा उससे क्या काम? प्लम्बर है तो बढ़िया, पर कौन सा हमें उससे कोई टंकी ठीक करवानी है। पर अब फिर क्या होता है, जब हमें कोई ऐसा व्यक्ति परिचय में आ जाता, अरे कोई बात नहीं, चलो बढ़िया, ऐसा मिलना जुलना चलते रहना चाहिए, कभी काम आएगा, कभी काम आएगा। कोई सुनार है, भाई ये ज्वेलर से, ये आइए इनसे मिले, अच्छा चलो भैया, कभी आवश्यकता पड़ी तो ये हमारे काम आ जाए। ये ट्रेवल एजेंट है, बोले चलो बढ़िया, कभी कुछ हमें कोई काम लगा तो इनसे हम करा लें। पर एक बात बताओ, ठाकुर जी को क्या तो ज्वेलर से काम, क्या उनको किसी नेता से काम, क्या उनको अभिनेता से काम? वो ठाकुर जी किसी से क्यों मिलेंगे? हम तो किसी से इसलिए मिल लेते क्योंकि शायद हमारा स्वार्थ होगा कि काम आएगा। ठाकुर जी को क्या स्वार्थ है कि वो आपसे मिले? क्या गरज पड़ी उनको? तो फिर ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? बोले ठाकुर जी तुम्हारे इन सब गुणों को, ये तुम्हारे जो संसारिक गुण हैं, इनको देख करके नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी कब मिलेंगे? बोले प्रभु ये आपके लिए बहुत रोता है, तब ठाकुर जी को लगेगा अब इससे मिलने जाओ। ये आपके लिए तड़पता है, तब ठाकुर जी को लगेगा हाँ ये गुण है इसमें, इन गुणों से मैं मिलने जाऊं। ये बड़ा उत्साहित रहता है, दिन रात आपके लिए नाचता रहता है, उत्साह में नाचता रहता है, तब ठाकुर जी को लगेगा हाँ अब मैं मिलने जाऊं। एक बहुत पुरानी कथा है ना, नारद जी एक बार दो भक्त तपस्या कर रहे थे, नारद जी उनके पास गए, नारद जी से दोनों ने पूछा भगवान हमें कब मिलेंगे, जरा पूछ के आओ। तो गए नारद जी, ठाकुर जी से पूछा कब मिलेंगे। ठाकुर जी ने जवाब दिया जिस पेड़ के नीचे वो तप कर रहे हैं ना, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों बाद मिलूंगा, इतने जन्म लगेंगे तब मिलूंगा। नारद जी ने आकर के दोनों को बताया। अब उन्होंने ऊपर देखा, अरे राम राम राम, इतने जन्म, और भैया गजब पेड़ भी था, इमली का पेड़। अब तो एक का तो सुन के वही हार्ट फेल हो गया, बोला अरे राम राम राम, इतने जन्मों तक भजन करो और जब मिलेंगे, और वो भी इनका भरोसा नहीं, माइंड चेंज हो गया तो शायद प्रोग्राम भी चेंज कर ले, ना मिले, क्या फायदा इतने जन्म बेकार करने का। सो वो तो अपना लोटा सोटा कमंडल उठा के घर जाने लगा। और दूसरा वाला क्या कर रहा है? दूसरा वाला सुन करके खड़ा होके नाचने लग गया, जोर जोर से नाच रहा है, उछल रहा है, बोले हमको ठाकुर जी मिलेंगे, हमको ठाकुर जी मिलेंगे। नारद जी बोले कितने जन्म बाद मिलेंगे वो पता है? बोला आप गिनो, वो आप गिनो, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें तो बस इतनी खुशी है कि वो मिलेंगे, उन्होंने कहा ना मिलेंगे, बस इतना ही हमारे लिए आनंद है। और कह के जोर जोर से नाचता रहा, उत्साह में नाचते नाचते देखा तो सामने जैसे आंखें खोली तो श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, उसी क्षण प्रकट हो गए। अब नारद जी ने नाराज भी हुए ठाकुर जी पे। नारद जी ने कहा आपने तो हमको झूठा साबित कर दिया, बताओ आप कह रहे थे इतने जन्मों बाद मिलूंगा, ये तो यही सोचेगा ना नारद झूठा है, झूठ बोला आपने। ठाकुर जी ने कहा ना हमने झूठ नहीं बोला। तो फिर आप आ तो गए, बोले देखो नारद हमारे शब्द पकड़ो, हमने कहा था कि इतने जन्मों बाद इसको दर्शन दूंगा, मिलूंगा, और आज भी मैं वही कह रहा हूं, पर आज मैं इसको दर्शन देने नहीं आया, आज तो मैं इसके दर्शन करने आया हूं। कि ऐसे भी भक्त होते हैं, ऐसे भक्तों का मैं दर्शन करता हूं, दर्शन देता नहीं हूं। आज मैं इसके दर्शन करने आया हूं। कि इतना उत्साह मेरे आने का, इतना आनंद मेरे आने का। भैया हम तो संसार के वासनाग्रस्त लोग हैं, कामी लोग हैं, लोभी लोग हैं, क्रोधी लोग हैं। हम लोगों को भी उत्साह इतना अच्छा लगता है जब हम किसी घर में जाते ना और कोई उत्साह में एकदम आहा आनंद में, ये खाइए, ये पीजिए, यहाँ बैठिए, क्या खिला दे, क्या पिला दे,
हमको लगता कितना प्यार करता है हमसे। आज ही हम कम से कम 5-6 घर निपटा के आए। अब जिसके घर जाएं सब इतने आनंद में, इतने भाव से सब। तो अब मानव ही हैं, अभी उस स्थिति पे नहीं पहुंचे कि मान सम्मान से परे हो गए। अभी हम उसी कैटेगरी में कि ठीक है, अरे कितना प्यार करते हैं, देखो हमें कितना। संसार के हम विषयी लोगों को भी प्रेम इतना भाता है, तो ठाकुर जी तो प्रेम मूर्ति है, वो तो प्रेम से ही बने हैं, वो प्रेम से ही बने। ठाकुर जी प्रेम से ही बने हैं। अगर आप सबको अपने घर में ठाकुर जी को बुलाना है, उत्साह बनाइए। जानते हो ठाकुर जी गोपी घर में क्यों आते थे? यूं आते थे क्योंकि पूरी रात गोपी सपने देखती थी। सुबह होगी, कन्हैया मेरे घर आएगो, माखन चुराएगो, कन्हैया मेरे घर आएगो, मेरे संग कछु उधम करेगो। ये सपने वो देखती थी, तब ठाकुर जी उनका सपना पूरा करने के लिए आते थे। हमारे जीवन में भी जब यही प्रेम उत्पन्न होगा ना भैया, तब ठाकुर जी हमें अपना। ठाकुर जी प्रेम मूर्ति है, ठाकुर जी प्रेम मूर्ति। बाबा तुलसी कहते हैं, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद कुमार। बिना प्रेम रीझे नहीं। दुनिया को रिझाना तो चंद मिनटों का खेल है, दुनिया को रिझाना बड़ा बात नहीं है। अभी कोई 1-2 लाख के ब्रांडेड जूते पहनाओ, दुनिया की नजर तुम पे टिक जाएगी। अरे वाह क्या भैया, कितने महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े पहन रखे हैं, चश्मे पहन रखे हैं। इसी सभा में अभी कोई 5 किलो सोना पहन करके आ जाए, देखो लोग हमें भूल जाएंगे कथा सुनना। मुझे तुम्हारा तो रोज का काम है कथा सुनाना, ये नई चीज आई है कुछ, उसी पे ध्यान लगा रहेगा। अरे वाह क्या बात है, देखो हाथ में देखो, गले में देखो। अभी कोई 4 गनमैन लेकर के कोई व्यक्ति आ जाए तो सब भागवत भागवत खत्म। सबकी दृष्टि में अच्छा कौन आए हैं, वीआईपी कौन आए हैं। दुनिया को रिझाना इतना आसान है, दिखावे से दुनिया रीझ जाती है। और ठाकुर जी एकदम उल्टे। हम हमेशा कहते हैं दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है, ठाकुर जी इंटेंशन देखते हैं। दुनिया को अंदर का नहीं पता, अंदर तो तुम्हारे कुछ भी चल रहा हो, अंदर तुम किसी को गाली दे रहे हो, पर जैसे वो बाहर से आए ना हाथ जोड़ के बोले अरे वाह 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 आ गए, हम आप ही को याद कर रहे थे। अब वो याद कैसे कर रहे थे, गाली दे दे के कर रहे थे, पर आपको क्या पता, उसने तो बस आपके सामने कह दिया हम आपको याद कर रहे थे, आप खुश हो गए, हाँ 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 हमें ही याद कर रहा है। इतनी जल्दी दुनिया रीझ जाती है। कोई घर में महंगा शो पीस रख लो, दुनिया रीझ जाएगी, पर ठाकुर जी को ना रिझा पाओगे। ठाकुर जी को कैसे? प्रेम से।